हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट वाले के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एक बड़ी परछाई मूवीवान और गांग के बोर्ड के पास आ जाती है और वो देखने के बाद मिस गांग चौंकते हुए पूछती है कि वो परछाई क्या थी, और अगले ही सेकंड में उसको उसका आंसर पता चलता है और वो एक बड़ा पूछ आकर उस बोट को अटैक कर देते हैं और इसकी वजह से वो बोट काफी दूर जाकर गिरने लगती है। पर मूवीवान 9 अल्टीमेट ब्लोस ऑफ विंड अटैक करके जैसे तैसे वो बोट को संभाल लेता है। वो लोग अपने आप को संभालने के बाद वो बड़ी सी पूछ की तरफ देखते हैं। उसे देखने के बाद मिस गांग बोलती है कि ये कितना बड़ा है, वो तो आसमान को ही डायरेक्ट टच कर रहे हैं और इसका पूछ ही इतना बड़ा तो उसका वो बॉडी कितना बड़ा होगा। तभी सुने का तो मूवीवान बोलता है कि उस बीस्ट का नाम स्पिरिट ड्रैगन पाइथन है और वो एक रेयर बीस्ट है क्योंकि वो 100 साल में एक बार दिखाई देने वाला बीस्ट है। क्या तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताओ क्या? ये बड़ा ड्रैगन और हमने कुछ पहले ड्रैगन्स को मारा वो दोनों भी एक ही स्पीसीज के हैं और उनके बीच का फर्क एक हाथी और चींटी के बीच के फर्क के समान है। बकवास के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए गए, तो इसीलिए हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा बोल के मूवीवान 9 अल्टीमेट ब्लोस ऑफ विंड से अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से बोट काफी फास्ट से जाने लगते हैं आगे तरफ। वो लोग ऐसे ही काफी दूर काफी देर तक ट्रैवल करने लगते हैं। रास्ते में कुछ सी ड्रैगन्स भी आते हैं पर उन सभी को मूवीवान और मिस गांग मिलकर मार देते हैं। और मूवीवान और मिस गांग कितना आगे बढ़ रहे होते हैं उतने ही वो सी ड्रैगन्स आ रहे होते हैं। ये सब को देखने के बाद मूवीवान सोच रहा होता है कि पता है कि इसी प्लेस में ही वो सी ड्रैगन्स रहते हैं। ये सी ड्रैगन्स की संख्या इतना बड़ी होनी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी मिस गांग मूवीवान को बुला लेती है और पीछे मुड़कर देखने के लिए बोलती है। मूवीवान पीछे मुड़कर देखता है तो अभी वहाँ पे हवा पे एक लड़की आग से उन सी ड्रैगन्स को फाइट कर रही होती है और वो लड़की के बाल लाल होते हैं। वो लड़की कुछ ड्रैगन्स को मार देती है पर फिर भी और भी ज्यादा आ जाते हैं। उनमें से एक सी ड्रैगन आकर उसके पीछे से उसका अटैक कर देती है। उसकी वजह से वो लड़की काफी तेजी से नीचे गिरने लगती है। तभी से देखने के बाद मूवीवान वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। अपने सर्कुलर स्टेप्स की मदद से उस पानी में चलता चलता उसी बोट में आ जाते हैं। आने के बाद मिस गांग से कहता है कि तुम उन सी ड्रैगन्स को रोको और मैं इसकी इंजरीज को ट्रीट करूंगा। सुनने के बाद मिस गांग भी ठीक है बोल के अपने मार्स स्पिरिट को बाहर लेने आने लगती है और वो मार्स स्पिरिट भी एक ड्रैगन में बदल चुका होता है। इसका मतलब ये है कि ये भी अब एनर्जी गैदरिंग ड्रिलिंग पर जा चुके हैं। और ये सभी देखने के बाद वो लाल बालों वाली लड़की पूछती है कि तुम कौन हो भैया? तभी इसने बाद मूवीवान बोलता है कि हम लोग फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं और हमारे बारे में छोड़ और तुम्हारे बारे में क्या, तुम अकेले ये सी में वो ड्रैगन्स के साथ क्यों फाइट कर रहे थे? तभी मूवीवान का ध्यान उसकी फेदर्स पर आ जाते हैं और उन फेदर्स को देखने के बाद मूवीवान सोच रहा होता है कि क्या ये फेदर्स, उतने में ही उस मूवीवान के पीछे एक बड़ा सा लहर उठता है और उसके पीछे एक बड़ा ड्रैगन बाहर आ जाती है और वो तीनों लोगों को निगलने के लिए अपने मुंह उसके तरफ आगे बढ़ाने लगती है। और तभी ये सभी देखने के बाद वो लाल बालों वाली लड़की कुछ करने लगती है और इसके वजह से उसके चारों तरफ आग आने लगती है। वो तुरंत ही एक बड़ा फिनिक्स में बदल जाती है। वो मूवीवान और मिस गांग को पकड़ लेती है और ये देखने के बाद वो मिस गांग चौंकती हुई पूछती है कि ये लड़की क्या है? अभी ये सुनने के बाद मूवीवान बोलता है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये लड़की एक फिनिक्स है। मूवीवान अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर फिनिक्स अपीयर हो चुका है तो इसका मतलब फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड यही कहीं होगा। उसी सेम समय पे वो लड़की या फिनिक्स बोलो वो दोनों को लेकर फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो ऐसा थोड़ा दूर उड़ने के बाद वो फाइनली फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वो वहां पर पहुंच जाने के बाद वो फिनिक्स लड़की में बदल जाती है और फोटो की वजह से वो नीचे गिरने लगे। तभी इसे देखने के बाद मूवीवान उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अभी सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ भैया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और उस लड़की को देखने के बाद एक बूढ़ा चिल्लाता है कि गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से यहाँ पर आने की? और उनके पीछे भी काफी सारे लोग वहाँ पर उड़कर आ रहे हैं। तभी ये देखने के बाद मिस गांग सोच रहे होते हैं कि क्या ये सभी लोग फिनिक्स है क्या? तब वो लड़की उस बुढ़ाओ से कहने लगती है एल्डर एल्डर। तभी वो उसके मुंह से खून आने लगती है और वो कांसने लगती है। पर तभी मूवीवान उसके पीठ के पीछे आगे पैंट पर मारता हुआ बोल रहा होता है कि ओ तुम्हें अब बात नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ ज्यादा ही सीरियस चोट लगा हुआ है। अभी से देखने का तो वो बुढ़ा भी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें उसे पहले हीलिंग करने के लिए ले जाना चाहिए। ये बोलने के बाद वो उस लड़की को वो हीलिंग करने के लिए ले जाने लगती। तभी मूवीवान उस बुढ़ा से कहता है कि अब मुझे नहीं पता उस लड़की ने क्या किया। तभी वो बुढ़ा कहता है कि हाँ तुझे ना पता चलने में तेरे भलाई है क्योंकि ये हमारे फिनिक्स का इंटरनल मैटर्स है और तुझे इसमें उंगली नहीं करना चाहिए और उसके बारे में छोड़ो, पर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आ चुके हो? तभी इसने के बाद मिस गांग बोलते हैं कि बुढ़ा हम लोग कांगियन किंगडम से यहाँ पर आए हुए एक मेडिसिनल हर्ब को ढूंढते ढूंढते
तभी इसने बुढ़ाऊ कहता है कि ओहो, तो तुम जमीन से आए हुए हो और मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम किस मेडिसिनल अर्ब को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हो। तभी मिस गंग एक बड़ी सी पेड़ की तरफ दिखाते हुए बोल रहे होते हैं कि ओ देखो, उसी पेड़ के फ्रूट के लिए हम भैया यहाँ पर आ चुके हैं। ये सब सुनने के बाद वो बुढ़ाऊ कहता है कि ओहो बच्ची, क्या तुम्हें हम जैसे फीनिक्स के बारे में पता नहीं है क्या? ये जायंट सिकामोर ट्री हम जैसे सारे फीनिक्स का घर है। ये सुनने के बाद मिस गंग बोलते कि तुम लालची बंद बनो बुढ़ाओ, हमें एक ही फ्रूट चाहिए सिर्फ। ये सुनने के बाद बुढ़ाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है ये एक फ्रूट कुछ ज्यादा नहीं होगा, पर ये जायंट सिकामोर ट्री ये पूरी आइलैंड को कवर कर चुके हैं और इसके वजह से वो फ्रूट का वैल्यू भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। पर तुझे वो फ्रूट देना या नहीं देना मेरे डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सा ट्री हम जैसे फीनिक्स का घर है, पर ये हम फीनिक्स को नहीं बिलोंग करती। तभी सुनने के बाद मिस गंग बोलते हैं क्यों? तभी वो बुढ़ाऊ कहता है कि 100 साल पहले ये एक महान वॉरियर था और उसका नाम वुलिंग जियानजुन है और वही हेवन का फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर था और उसने ही एक बड़े जायंट से मॉन्स्टर को हरा दिया और उसे मारने के बाद उसी मॉन्स्टर के ऊपर इस आइलैंड बन चुका है और वो महान वॉरियर ही इस ट्री को प्लांट किया है यहाँ पर और उस वॉरियर की दया की वजह से ही हम इस पेड़ पर रह रहे हैं। तब से हमारा पूरी फीनिक्स की खानदान अपने आप से प्रॉमिस की थी ये बड़ा सा सिकामोर ट्री को प्रोटेक्ट करने का उसी गॉड ऑफ वॉर के लिए। तो मैं उस लॉर्ड जियानजुन के परमिशन के बिना मैं तुझे एक सूखा हुआ पत्ता को भी नहीं दे सकता हूँ। तभी ये सुनने के बाद मूवी वन अपनी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ ये सच है कि इस आइलैंड मेरे वजह से ही यहाँ पर बन चुका है, पर इस आइलैंड के एग्जिस्टेंस के बारे में मेरे अलावा कोई और जानता है स्पिरिट डोमेन ऑफ एम्परर में, और वो उस वर्ल्ड का एम्परर था और उसका नाम वुरान है। पर क्यों उस एम्परर वुरान ने मेरे मरने के बाद इस आइलैंड पर कब्जा नहीं किया और इस फीनिक्स के बुढ़ाऊ को मेरे मरने के बारे में क्यों नहीं पता चल गया? और मुइवान ये सब सोच ही रहा होता, तभी उसके पीछे वो सी ड्रैगन आ जाते हैं और उसका बनक मुइवान को भी लग जाता है और वो काफी ज्यादा स्पीड से पीछे मुड़ने लगता है। तभी वो देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी सारे सी ड्रैगन उसी आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी इन्हें देखने के बाद वो सारी आइलैंड पर फीनिक्स भी वहां पर आने लगते हैं और तभी इन्हें देखने के बाद वो बुढ़ाऊ भी कह रहा होता है कि वो कमीने सी ड्रैगन फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे सभी फीनिक्स से बोल दो कि बैटल के लिए रेडी हो जाए वो लोग। तभी वो बंदा ठीक है बोल के वहां से चले जाते हैं। तभी वो ड्रैगन्स को देखने के बाद मूवी वन अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ओहो, मेरे मरने के बाद ये सी ड्रैगन्स कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हो गए और मेरे आइलैंड पर ही अटैक कर रहे हैं। और ये सोचने के बाद मूवी वन मिस गंग से बोलता है कि हम भी फाइट करेंगे उनसे। तभी मिस गंग ठीक है बोल देते हैं और पीछे से वो लाल बालों वाला लड़की भी बोलती है कि हाँ हम करेंगे। तभी उसे देखने के बाद वो बूढ़ा भी चौंक जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कब आ गए और तेरे चोट के बारे में क्या? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लगी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम इस बैटल में नहीं पार्टिसिपेट करोगे। तभी सुनने के बाद वो लड़की चिल्लाती है कि बुढ़ाओ, तुमने ही अभी ऑर्डर दिया है कि इस आइलैंड में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस वार में और इस आइलैंड का मेंबर मैं भी हूँ, तो इसीलिए मैं भी इस बैटल में पार्टिसिपेट करूंगी और उसके बाद तुम मेरा कुछ उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो। तू कोई भी पनिशमेंट देगा मैं उसे लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।